बंगाल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई। ममता बनर्जी एक तो विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गईं। दूसरी बात, उनकी पार्टी के नेताओं पर जनता के हमले हो रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके भतीजे पर भी हमला हो गया। इसके बाद पार्टी या बगावत, वो भी 58 विधायकों का पार्टी छोड़कर चले जाना और अलग गुट बनाकर लेना। यह भी सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस गुट को भाजपा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि इसकी कोई औपचारिक या अनौपचारिक सूचना नहीं आई है और ऐसा होता भी नहीं। यह एक कोरी अफवाह से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रही है, क्योंकि इससे भाजपा को भी नुकसान होगा और उस गुट को भी नुकसान होगा। भाजपा के साथ स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पानी में चलती हुई नाव में कोई एक भारी भरकम चीज़ गिर जाए तो नाव का संतुलन बिगड़ना तय है। वैसे भी यदि इतने सारे लोगों को भाजपा में प्रवेश मिल जाता तो भाजपा में उथल पुथल मच जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहली बार आई है। बहुत सारे विधायक पहली बार चुनाव जीते होंगे, जीते ही हैं बहुत सारे विधायक। अब इन 58 विधायकों को 15 साल का सत्ता का अनुभव है, या कम से कम 5 साल का तो है ही। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी समझ से नहीं बैठा पाएंगे और इनकी स्थिति पानी में तेल की जैसी हो जाएगी और पार्टी की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। एक चीज़ और है, ये टीएमसी की कोई निश्चित विचारधारा तो है नहीं, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत इन्हें प्रवेश देने के बारे में सोचा ही नहीं होगा। और इन 58 विधायकों का जैसा सुना है, ऋतु बनर्जी के नेतृत्व में ये गुट बना है। इसे उन्होंने, इन लोगों ने इन्हें ही अपना नेता मान लिया, तो इनके लिए भी एक पहचान की समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि इनका अपना वोट बैंक तो तृणमूल में ही था और अब ये तृणमूल अलग गुट बनाकर अपने आप को असली तृणमूल कहेंगे, उस वोट बैंक पर दावेदारी करेंगे। तो यदि ये भाजपा में जाते तो इनके पास अपना जनाधार होता ही नहीं, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक अलग है। इससे एक और नुकसान होता कि ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता, क्योंकि ममता बनर्जी के पास खुद को असली टीएमसी कहती और कार्यकर्ताओं का संगठन है जो वो तो ममता बनर्जी का ही है। अब इससे कई दूरगामी परिणाम होंगे। पहली बात तो है कि जो टीएमसी का जो वोट बैंक है वो दो राह पर खड़ा हो जाएगा, इधर जाएं या उधर जाएं, ममता बनर्जी के गुट में जाएं या ऋतु बनर्जी के गुट में जाएं। ये इधर उधर चक्कर में, इस इधर उधर के चक्कर में कुछ लोग चाहे जिधर भी चले जाएंगे। यानी इससे भगदड़ से कांग्रेस और वामपंथी दलों को कुछ लाभ होगा ही, पर इसका दूरगामी प्रभाव और भाजपा को लाभदायक ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाएगी, यानी विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा। पर दुर्भाग्य इस बात का है, यह कहिए ममता बनर्जी का दुर्भाग्य कहिए कि इतनी बुरी दुर्गति किसी और पार्टी की नहीं हुई। जनता के बीच जनाधार खत्म हो गया, सत्ता चली गई और पार्टी टूट गई। निश्चित रूप से ये ममता बनर्जी के उस अहंकार का परिणाम था जो दुनिया देख रही थी, पर ममता बनर्जी सत्ता के अहंकार में देख ही नहीं पा रही थी और आज उन्हें वो सब देखना पड़ा जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की राजनीति अब शायद ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आप बताइए।